हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कर रहे हैं। मॉड्यूल 4 पर हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका अर्बनाइजेशन। ये हमारा ग्रेड बी फेज 2 का सिलेबस है। पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी हम लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि काफ़ी हद तक इसका पार्ट हमारा फाइनेंस में ऑलरेडी कवर हुआ है और कुछ एक दो बची हुई चीज़ें हैं दैट वी विल डू थ्रू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टैटिक पार्ट करने की नीड नहीं है। ग्लोबलाइजेशन हम लोगों ने कर लिया है। इसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज नहीं करा क्योंकि ये हमें एग्जाम टाइम पे करना है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया मॉड्यूल डी हम लोग कर रहे हैं। मल्टीकल्चरलिज्म हमारा हो गया है। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हो गया है। अब हम लोग अर्बनाइजेशन पे आए हैं। इसमें बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन होता क्या है? अर्बन क्या होता है? हमारा जो कंट्री की सिटीज होते हैं, एरियाज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। वन इज द रूरल एंड अदर वन इज द अर्बन। तो अर्बन जो एरिया है, जो हमारा शहर है ना, गांव नहीं, जो शहर है, शहरीकरण जिन एरिया का हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन इज एरियाज का शहरीकरण होना। मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट होती है। कहाँ से? रूरल एरिया से आकर। रूरल एरिया से पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से जो शहर है उनकी बाउंड्रीज बढ़ती चली जाती है। दैट इज इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज विथ रिजल्ट इनटू एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें शहरीकरण होता है। शहरीकरण मतलब सिटीज की, टाउन्स की बाउंड्रीज बढ़ती चली जाती है, उनका एरिया बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रही है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन मूवमेंट नहीं होता, इसमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है पूरा इकोनॉमी का। इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज की तरफ जानी शुरू हो जाती है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा है वहां पे। तो उससे मॉडर्नाइजेशन भी होगा, इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी होगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग जब बात करते हैं तो अर्बन एरियाज जो होते हैं यूजुअली सेंसस के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं, है ना। जो सेंसस होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। उसमें कुछ डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक क्राइटेरिया लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी एरिया को अर्बन एरिया डिफाइन करना या ना करना डिपेंड करता है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि अर्बनाइजेशन क्या होता है? इट इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन सेटलमेंट्स ओवर टाइम। ये बात बोली गई है यूनाइटेड नेशंस ने। अर्बनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहली चीज, जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज होता है। एक तरफ आप रूरल एरियाज में हैं, आप खेती कर रहे हैं, खेती से रिलेटेड एक्टिविटीज में हैं। आप जब अर्बन एरियाज में जा रहे हैं तो आप इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। तो जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर से हटके इंडस्ट्रीज और सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हो गई। दूसरा, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। रूरल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम होती है, अर्बन एरियाज में जाते हैं तो हायर पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ठीक। अर्बनाइजेशन के अंदर स्पेशल एक्सपेंशन होता है सिटीज का। जो सिटीज के आसपास के रीजन होते हैं, सबर्ब्स रीजन होते हैं, जैसे मुंबई है, मुंबई के आसपास का थाने, कल्याण, ये सब, अब वो लोग भी खुद को मुंबई के कहते हैं। दिल्ली एनसीआर में जो एनसीआर के लोग हैं वो अपने आप को दिल्ली का ही बोलते हैं। क्योंकि जो सबर्बन एरियाज हैं वो सारे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिटीज की लिमिट जो है वो एक्सटेंड होने लगती है, सिटीज के बॉर्डर, सिटीज की बाउंड्री बाहर की तरफ फैलने लगती है। क्योंकि शहरीकरण होना है तो शहर, पहले शहर मान लीजिए इतना सा था, अब शहर इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, शहर ऐसे बाहर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा, अच्छा, और ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। अर्बनाइजेशन के साथ में इनफॉर्मल सेक्टर का भी ग्रोथ होता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन जाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब है कि जैसे ठेला लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो ये लोग एक इनफॉर्मल सेक्टर को भी ग्रो करते हैं। अर्बनाइजेशन में ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर भी होता है। ये अर्बनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी। अब अर्बनाइजेशन कितने तरह का होता है? तो हमारे पास 5 मेजर टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन होता है। पहला होता है प्लान्ड अर्बनाइजेशन। प्लान्ड अर्बनाइजेशन के अंदर क्या होता है? एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट होता है सिटीज का। प्रॉपर अर्बन प्लानिंग होती है, जोन रेगुलेशंस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोविजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में चंडीगढ़ एक सिटी है, पंजाब की भी कैपिटल है, हरियाणा की भी कैपिटल है और अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है। तो चंडीगढ़ इज अ प्लान्ड अर्बनाइजेशन। फिर एक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होता है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आपका कोई सिटी होता है, वहां पे अर्बन ग्रोथ होने लगती है, रैपिड अनकंट्रोल्ड अर्बन ग्रोथ होती है, बट उसके लिए कोई एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लानिंग नहीं है। जैसे वहां पे झुग्गी झोपड़ियां बनने लगती हैं, कंजेशंस बनने लगते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली के कुछ एरियाज में गए हो कभी, जैसे दिल्ली में कुछ एरियाज है, जैसे लक्ष्मी नगर है, बेरसराय है, लाडो सराय है, ये जो एरियाज है, या फिर कोटला वाला एरिया है, ये जो एरियाज है, यहाँ पे स्लम्स बहुत ज्यादा है, कंजेशन बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, बस भीड़ बढ़ती चली गई, जिस वजह से ऐसे ऊट पटांग या फिर गलत तरह से कॉलोनीज बनती चली गई, इलीगल डेवलपमेंट होता चला गया। मेट्रोपॉलिट मेट्रोपॉलिटन या मेगा अर्बनाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी सिटीज होती हैं, उनका एक्सपेंशन होता है, जैसे मुंबई में या दिल्ली में। तो यहाँ पे पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा होती है मेट्रोपॉलिटन या मेगा अर्बनाइजेशन में। फिर सब अर्बनाइजेशन या पेरी अर्बनाइजेशन होता है। ये होता है कि सिटीज का जो आउटवर्ड एक्सपेंशन होता है उनके सराउंडिंग रूरल एरियाज में, इससे क्या होता है कि सैटेलाइट टाउन्स बनने लग जाते हैं और अर्बन फ्रिंजेस बन जाती हैं। जैसे दिल्ली के आसपास के जो टाउन है, सोनीपत हो गया, गुड़गांव एंड नोएडा तो चलो बहुत बड़े टाउन डेवलप हो गए, बट सोनीपत डेवलप हुआ, गाजियाबाद हुआ, फरीदाबाद हुआ दिल्ली के आसपास, ये सब अर्बनाइजेशन और पेरी अर्बनाइजेशन हुआ। तो ये हमारे 5 तरह के अर्बनाइजेशन के प्रोसेस या फिर टाइप्स है: प्लान्ड, अनप्लान्ड, इंडस्ट्रियल, मेट्रोपॉलिटन और सबर्ब। अच्छा, इंडस्ट्रियल हमने डिस्कस नहीं करा। इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जब कहीं इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते हैं, वहां पर कोई टाउन या कोई सिटी डेवलप की जा रही है, जैसे जमशेदपुर डेवलप किया गया। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन फैक्ट्रीज में हुई, जिससे लार्ज पॉपुलेशन वहां पे अट्रैक्ट हुई, उन फैक्ट्रीज की वजह से, उन इंडस्ट्रीज की वजह से वहां पे दूसरी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनी और सर्विस सेक्टर बनना शुरू हुआ। दैट इज इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड है इंडिया में वो किस तरह का रहा है? जब 1951 में हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पर जो अर्बनाइजेशन था हमारा, दैट वाज 17%, अप्रोक्सीमेटली 17%। 2011 में जब पिछला सेंसस हुआ था, उस समय अर्बनाइजेशन जो रिकॉर्ड किया गया, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 31%। इसके बाद बहुत ज्यादा चेंज आया, और ये माना जा रहा है कि 2036 में जो हमारा अर्बनाइजेशन है, दैट वुड रीच अप्रोक्सीमेटली 40%। तो काफी ज्यादा नंबर हमारा इंक्रीज हुआ है सेंसस टाउन्स में, है ना, जिसमें हिडन अर्बनाइजेशन भी हुआ है, रूरल एरियाज को एक्वायर कर लिया गया है, वहां पे अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स बननी शुरू हो गई है विदाउट एनी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज हैं, जैसे इंदौर है, लखनऊ है, जयपुर है, ये नए ग्रोथ सेंटर्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है यहाँ के लिए, और कॉस्ट ऑफ लैंड जो है या कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे थोड़ी कम है। मेगा सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, दे कंटिन्यू टू एक्सपेंड रैपिडली, जिसकी वजह से कंजेशन हो रहा है, अर्बन स्प्रॉल हो रहा है, और रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। रिसोर्सेज पे ओवर प्रेशर होने से आपके पॉल्यूशन के इश्यूज बढ़ते हैं, आपका क्राइम बढ़ने लगता है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने लगती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट हैज बीन प्रॉम्प्टिंग स्मार्ट अर्बनाइजेशन थ्रू इनिशिएटिव लाइक स्मार्ट सिटीज मिशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल गवर्नेंस, एफिशिएंट अर्बन सर्विसेज। तो गवर्नमेंट इन चीजों के थ्रू स्मार्ट अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना चाह रही है। पेरी अर्बन एरियाज हैं, जैसे कि हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली के आसपास का, यहाँ पर भी, यहाँ की सिटीज में भी एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक्सपेंडिंग बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल बाउंड्रीज। फॉर एग्जांपल, गाजियाबाद था, गाजियाबाद के साथ में नोएडा बना, नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बना, अब नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में ग्रेटर नोएडा वेस्ट बन गया है। ग्रेटर नोएडा के आगे जेवर एयरपोर्ट अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है, वो एरिया डेवलप हो रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पर। तो इधर एनसीआर के आसपास इस तरह से पेरी अर्बन एरियाज डेवलप होते जा रहे हैं। मुंबई में, मुंबई के साथ में थाने डेवलप हुआ, वाशी डेवलप हुआ, नवी मुंबई डेवलप हुआ, अब देन इसके बाद कल्याण डेवलप होता जा रहा है, ऑलरेडी काफी डेवलप्ड है, और फिर कल्याण के आगे की जगह भी डेवलप होती जा रही है। वो पेरी अर्बन एरियाज जो मेगा सिटीज है, उनके आसपास के जो पेरी अर्बन एरियाज है, वो भी इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं, और उनकी बाउंड्रीज से जो डेवलपमेंट है वो उनकी बाउंड्रीज के बाहर जाता जा रहा है। अर्बनाइजेशन और अर्बन ग्रोथ के बीच में भी एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अर्बनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम बात करते हैं इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज। बट जब अर्बन ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं, तो अर्बन ग्रोथ का मतलब है एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन और फिजिकल साइज ऑफ द सिटीज, जो विद और विदाउट प्रोपोर्शनल शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज भी बढ़ती है। अर्बनाइजेशन के अंदर रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन हो रहा है, बट अर्बन ग्रोथ की हम लोग जब बात कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग अर्बन सेंटर ही बढ़ता चला जा रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्बन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की हम लोग जब बात कर रहे हैं, वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की वजह से शहरीकरण हो रहा है, और अर्बन ग्रोथ में वो शहर अपने आप की वजह से ही बढ़ता चला जाता है। अर्बनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है?
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो है कि इसका रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कंट्री के जीडीपी में सिग्निफिकेंट रोल होता है। जैसे हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है, तो वो कंट्री को डेवलप करता है, कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इसमें बेटर एजुकेशन मिलती है, अर्बन एरियाज में हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेटर है, देयर बाई क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोगों की है वो भी इंप्रूव होने लगती है। अर्बन सेंटर्स में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये सारी चीजें होती है जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती हैं। अर्बनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है बाय इनेबलिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड बेटर कनेक्टिविटी। हाउएवर, इसका जो बेनिफिट है ये तभी फुली रियलाइज हो सकता है अगर ये प्रॉपर्ली मैनेज्ड हो, प्लान और सस्टेनेबल मैनर में। प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ चीजें सस्टेनेबल मैनर में प्लान नहीं हो पा रही हैं। जो भी उसके रीजंस है दैट वी विल डिस्कस सम अदर टाइम इन सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे अभी हम सिर्फ अपने स्टैटिक सिलेबस का पार्ट रखेंगे। अर्बन गवर्नेंस क्या होती है? अब अर्बनाइजेशन हमने जब करा तो अर्बन एरिया की गवर्नेंस भी आएगी, है ना? तो अर्बन गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म थ्रू विच अर्बन एरियाज आर प्लान्ड, मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड। इसके अंदर म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दैट एंश्योर द डिलीवरी ऑफ सिविक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन गवर्नेंस का एम क्या होता है? एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन रेजिडेंट्स। इसमें सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी होता है, सिविल सोसाइटी का भी होता है इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन पॉलिसीज। ये हमारी अर्बन गवर्नेंस है। क्या हुई अर्बन गवर्नेंस? म्यूनिसिपल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल होता है दैट इज अर्बन गवर्नेंस। रोल किस चीज में? सिविक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिलीवरी इंश्योर करने में। जो हमारे अर्बन एरियाज है, हमारी सिटीज है, टाउन्स है, वहां पर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने का, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देने का, सर्विस डिलीवरी करने का। इसके अंदर सिटीजन्स का, प्राइवेट सेक्टर का और सिविल सोसाइटीज का भी पार्टिसिपेशन होता है इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन पॉलिसीज। कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इसमें क्या होता है? अब इंडिया में जब हम अर्बन गवर्नेंस की बात करते हैं देन दिस अर्बन गवर्नेंस इज गाइडेड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके अंदर बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है अर्बन लोकल बॉडीज को। द अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ था? इसमें बोला गया था कि जो पावर्स और फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें डिसेंट्रलाइज करके लोकल अर्बन इंस्टीट्यूशंस पे देना है। इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर आया था। जैसे गांव देहात के डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज आया था, सिमिलरली अर्बन एरियाज के लिए, सिटीज के डेवलपमेंट के लिए, स्मॉलर टाउन्स के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल्स आई थी और थोड़े बड़े सिटीज के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आई थी, और जो ट्रांजिशनल एरियाज हैं उनके लिए नगर पंचायत आए थे। स्मॉलर टाउन्स के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल्स और लार्ज सिटीज के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ट्रांजिशनल एरियाज के लिए नगर पंचायत। अमेंडमेंट मैंडेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी टू एनहेंस लोकल लेवल पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे आपके यहाँ वार्ड वाले चुनाव होते हैं या निगम, नगर निगम के चुनाव होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द वार्ड कमेटी। It also provided for the creation of state finance commissions to recommend financial devolution to urban local bodies। 12th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 18 फंक्शन है म्यूनिसिपैलिटीज के। जो लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटी के सवाल आते हैं, आप देखिए, आप कई बार बोला जाता है कि आरबीआई ग्रेड बी में फेज 2 में पॉलिटी के सवाल आ रहे हैं। पॉलिटी या पॉलिटिक्स के सवाल नहीं है, सवाल आपके इकोनॉमिक सोशल इश्यूज का स्टैटिक पार्ट का है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने यहाँ पढ़ा, पीछे हम लोगों ने अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ एक्ट, सॉरी, कुछ कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। आगे और चैप्टर्स के अंदर फिर हम लोग पढ़ेंगे। 12th शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने 18 फंक्शंस बताए हैं म्यूनिसिपैलिटीज के, इंक्लूडिंग अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, स्लम इंप्रूवमेंट और पब्लिक हेल्थ। अब इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के होने के बाद भी बहुत सारी अर्बन बॉडीज हैं जिन्हें अलग अलग तरह के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे इनएडुकेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। अब यहीं पे एक चीज आपको मैं रिलेट कराना चाहूंगा, सिटीज के पास में या म्यूनिसिपैलिटीज के पास में फंड्स नहीं है सिटीज के कई बार डेवलपमेंट करने के लिए, तो उन्हें फंड्स रेज करने हैं। फंड रेज करेंगे तो कैसे रेज करेंगे? या तो सरकार से मांगेंगे या फिर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। याद करिए फाइनेंस में हमने बॉन्ड्स वाले चैप्टर में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पढ़ा है। अभी मार्च के करंट अफेयर्स में भी हमने नासिक का पढ़ा था कि नासिक ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लॉन्च करे हैं। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की हेल्प से फंड्स रेज करती हैं जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनके पास ये प्रोविजन है कि वो लोग फंड्स रेज कर सकते हैं लोकल लोगों से, पब्लिक से। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा अर्बन लोकल बॉडीज का? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल सिविक सर्विसेज।
जैसे वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रीट लाइट और अर्बन ट्रांसपोर्ट हो गया। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वो लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरियाज को कवर करती हैं और उनके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें हेड करता है मेयर। म्युनिसिपल काउंसिल जो होती हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉलर अर्बन एरियाज को कवर करती हैं और बेसिक सर्विस डिलीवरी और लोकल डेवलपमेंट पे फोकस करती हैं। नगर पंचायत जो करती हैं ये उन एरियाज के लिए होते हैं जो कि ग्राम पंचायत नहीं होते हैं, बट वो टाउन्स होते हैं, मतलब वो अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में होते हैं वो एरियाज, वहां पे नगर पंचायत होती हैं। तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज का रेगुलेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज उनके ज्यूरिसडिक्शन में जो भी कुछ आता है उसमें। They also play a key role in implementing government schemes relating to housing, sanitation and infrastructure development. अब हाउसिंग की एक इंपॉर्टेंट स्कीम बताइए जो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, पीएमएवाई यू जो है आपकी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। अर्बन गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या क्या है? कई बार हमारे इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो इसलिए जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं दे हैवीली रिलाई ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट। इसे दूर करने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था। देन देर इज लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैपेसिटी इन मैनी म्यूनिसिपैलिटीज, जिसकी वजह से एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी और प्लानिंग नहीं हो पाती है। कई बार क्या होता है रैपिड और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होता है जिसकी वजह से कंजेशन होता है, स्लम्स बनते हैं, पॉल्यूशन होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। वीक कोऑर्डिनेशन होता है मल्टीपल एजेंसीज की बीच में जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस होती है और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में डिलेज होते हैं। अर्बन जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है समटाइम्स उनके पास लिमिटेड ऑटोनॉमी होती है ड्यू टू एक्सेसिव कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। इस सब के बाद में ये जो इश्यूज है जैसे करप्शन हुआ, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हुआ, वीक अकाउंटेबिलिटी हुआ है, इन सब चीजों की वजह से भी गवर्नेंस हिंडर होती है। तो दीज आर द चैलेंजेस इन अर्बन गवर्नेंस। गवर्नमेंट केस में क्या क्या पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था पीएम मोदी जी ने साल 2015 में। उन्होंने क्या बोला था कि हम सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर क्या हुआ, इन्होंने बोला स्मार्ट सिटी मिशन ने दैट दे विल अडॉप्ट एन एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें रेट्रोफिटिंग होगी। रेट्रोफिटिंग मतलब जो एग्जिस्टिंग एरियाज है उनको इंप्रूव किया जाएगा। रेट्रोफिटिंग के साथ में रीडेवलपमेंट होगा, पुराने स्ट्रक्चर्स को रीडेवलप करेंगे और ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट होगा। ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट से मतलब होता है नए अर्बन एरियाज बनेंगे। इट एम्फसाइजेज द यूज ऑफ आईसीटी, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी का यूज किया जाएगा सच एज स्मार्ट सेंसर, डेटा एनालिटिक्स एंड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ताकि अर्बन गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन ने और क्या बोला? इन्होंने बोला स्मार्ट सिटी मिशन ने दे विल एनहांस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर इंफ्रा क्या होता है? जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग और एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी सिस्टम, इन सबको एनहेंस किया जाएगा। इनका फोकस इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन पे भी था। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी? अगर हमारे पास सेफ्टी अच्छी है, डिजिटल सर्विसेज है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है और सिटीजन का पार्टिसिपेशन है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होने लग जाएगी। एक इंपॉर्टेंट की मिशन था इसका, बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर था कि क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाएंगे इन ईच सेलेक्टेड सिटी टू एंश्योर एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। हाउएवर लिमिटेड कवरेज, फंडिंग के इश्यूज और डिजिटल डिवाइड, इन सब की चीजों से ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द मिशन, मतलब जो ओवरऑल इंपैक्ट होना था जिस तरह का सोचा गया था उस तरह का नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लिमिटेड कवरेज, फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स एंड डिजिटल डिवाइड। ये था हमारा स्मार्ट सिटीज मिशन। अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी साल 2015 में लॉन्च किया गया था और बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था उसके ऊपर फोकस था, स्पेशली उन सिटीज में जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। इस मिशन ने क्या करा? इसमें यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर सप्लाई की बात की गई। बोला गया कि हर हाउस होल्ड में टैप कनेक्शन होगा विद एडिक्वेट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके अंदर सीवेज और सेप्टेज मैनेजमेंट सिस्टम के डेवलपमेंट की बात बोली गई जो कि पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अमृत के अंदर बोला गया कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव किया जाएगा। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सच साइकिलिंग ट्रैक्स और पेडेस्ट्रियन पाथवेज बनाए जाएंगे हर जगह। मिशन ने यह भी बोला कि ग्रीन स्पेसिस बनाए जाएंगे, पार्क्स बनाए जाएंगे ताकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और बेटर लिविंग कंडीशंस मिले। अमृत ने यह भी बोला कि एक रिफॉर्म ड्रिवन अप्रोच को फॉलो किया जाएगा जहां पे स्टेट्स और सिटीज गवर्नेंस रिफॉर्म्स जैसे कि ई गवर्नेंस, प्रॉपर्टी टैक्स इंप्रूवमेंट, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, इन गवर्नेंस रिफॉर्म्स को भी इंप्लीमेंट करेंगे। नाउ डिस्पाइट प्रोजेक्ट इसके
डिस्पाइट प्रोग्रेस इसमें इश्यूज हैं जैसे स्लो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस। इस तरह के कंसर्न हैं अमृत मिशन में अभी भी। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAY-U, इसकी हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी। क्या विजन था? साल 2015 में लॉन्च किया गया था। विजन था हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसके अंदर बोला गया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को, लो इनकम ग्रुप्स को, मिडिल इनकम ग्रुप्स को हाउसिंग दी जाएगी। स्कीम अडॉप्ट मल्टीपल वर्टिकल्स इंक्लूडिंग इन situ slum redevelopment, credit linked subsidy scheme, affordable housing in partnership, beneficiary led construction। इस तरह के मल्टीपल वर्टिकल्स अडॉप्ट किए गए इस स्कीम के अंदर। इट प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी प्रमोट करा। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट सब्सिडीज ऑन होम लोन, देयर बाय मेकिंग हाउसिंग लोन अफोर्डेबल फॉर लोअर इनकम हाउस होल्ड। स्कीम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी एनकरेज करा, यूज ऑफ मॉडर्न एंड इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज को भी करा। PMAY ने बेसिक एमिनिटीज जो है जैसे वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन्हें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट करा, सो दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट को एंश्योर किया जा सके। सिर्फ घर नहीं देना, घर के साथ वाटर, सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी भी आप देंगे। इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रिड्यूसिंग अर्बन हाउसिंग शॉर्टेजेस एंड स्लम प्रोलिफेरेशन। तो नए स्लम्स बनने से रोका गया काफी हद तक, अर्बन हाउसिंग की शॉर्टेजेस को एड्रेस किया गया यहाँ पे। ऑल्दो लैंड अवेलेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन डिले, ये चैलेंज है। लैंड भी तो अवेलेबल होना जरूरी है। आप अगर अफोर्डेबल हाउस दोगे तो तभी दे पाओगे जब लैंड अफोर्डेबल रेट में मिलेगी। तो लैंड की अवेलेबिलिटी एक चैलेंज है। इंप्लीमेंटेशन डिलेज अपने आप में चैलेंजेस हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। स्वच्छ भारत मिशन साल 2014 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव था अचीविंग क्लीन, हाइजीनिक एंड सस्टेनेबल अर्बन एनवायरनमेंट। इसका फोकस क्या रहा स्वच्छ भारत मिशन का? इट फोकसेस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड, कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट। तो शहरों में भी हाउस होल्ड, कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स बनाने थे ताकि ओपन डेफिकेशन से फ्री हो पाए। मिशन प्रमोट्स साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, डोर टू डोर कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट प्रोसेसिंग। It encourages behavioral change among the citizens through awareness campaigns and public participation initiatives। इसके लिए टीवी पे, यूट्यूब पर ऐड भी बहुत सारे आते थे। Mission has led improvements in urban sanitation and cleanliness ranking through initiatives like स्वच्छ सर्वेक्षण। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जब इस बार आप लोगों को रिलीज होगा, आई थिंक सितंबर के आसपास रिलीज होता है, और अगर मेंस का एग्जाम उसके बाद होता है, सितंबर के बाद अगर आपका मेंस का एग्जाम हुआ, तो स्वच्छ सर्वेक्षण आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएगा। हाउएवर दूसरे चैलेंजेस इसके अंदर हमारे पास आते रहे, जैसे कि वेस्ट कैसे डिस्पोज करना है, लैंडफिल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट करते हैं। दिस वाज ऑल इन द स्वच्छ भारत मिशन। डिटेल में इन स्कीम्स को हम लोग जब स्कीम्स वाले वीडियोस है वहां पर करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने टॉपिक से, क्योंकि ये स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है इतना। फिर इसके अलावा और भी कुछ कुछ इनिशिएटिव्स है, जैसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस थे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर एक सब स्कीम की तरह था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या अर्बन पुअर है, उनके लिए अफोर्डेबल रेंटल अकोमोडेशन होनी चाहिए उनके वर्क प्लेस के आसपास। देयरफॉर जो उनकी कम्यूटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और उसके रिजल्ट में उनकी लिविंग कंडीशन बेटर हो जाएगी। इस स्कीम ने क्या करा, जो गवर्नमेंट हाउसिंग है ना, जो जो खाली पड़े सरकारी घर है उसको यूटिलाइज करने की बात की गई। और प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उन्हें इसमें इंसेंटिवाइज करने की बात की गई फॉर रेंटल हाउसिंग डेवलपमेंट। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर क्या होता है, पॉवर्टी एलिवेशन और लाइवलीहुड प्रमोशन पे बात की जा रही है। यहाँ पे अर्बन की बात हो रही है, हम NRLM की बात नहीं कर रहे हैं, NULM की बात कर रहे हैं, है ना। तो पॉवर्टी एलिवेशन और लाइवलीहुड प्रमोशन किसका? अर्बन पुअर का, थ्रू स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेस टू क्रेडिट। इंपॉर्टेंट चीज है, स्किल डेवलपमेंट से कोई छोटा मोटा नौकरी कर पाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से वो अपना कोई बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए एक्सेस टू क्रेडिट मिलेगा। इट सपोर्ट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वल्नरेबल सेक्शंस। अब ये जो मिशन है NULM, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर स्ट्रीट वेंडर, जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और उनको इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने का काम भी करा है। डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स में क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी आप मार्च के करंट अफेयर्स में देखेंगे। गुजरात ने गुजरात सुगम करके स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड होंगी। तो डिजिटल गवर्नेंस के इनिशिएटिव सही है टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। These include online service delivery, digital payment, GIS-based planning, and smart grievance redressal system। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस से क्या होगा, करप्शन कम होगा, हमारा सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी एनहेंस होगी।
अर्बन गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? अर्बन गवर्नेंस हमारा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए जरूरी है। ये सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, इंफ्रा डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और सिटीज में ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर हमारी गवर्नेंस स्ट्रांग रहेगी तो जो स्ट्रांग गवर्नेंस मैकेनिज्म्स होंगे अर्बन गवर्नेंस के, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशन को प्रमोशन मिलता है, प्रमोट होते हैं। ऑल्सो जो हमारे चैलेंजेस है, जैसे पॉल्यूशन हो गया, हाउसिंग शॉर्टेजेस हो गई, या अर्बन पॉवर्टी है, तो अर्बन गवर्नेंस इन चैलेंजेस को एड्रेस करने में भी एक की रोल प्ले करता है। इट इज क्रिटिकल फॉर अचीविंग ब्रॉडर नेशनल गोल सच एज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। फ्यूचर की अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इसको अगर एज अ डिस्क्रिप्टिव आंसर हम लोग कंक्लूड करते हैं, या वे फॉरवर्ड की बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड यही है कि एक तो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं हमारे पास, यूएलबीज के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एनहेंस रेवेन्यू जनरेशन और फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इन इश्यूज की वजह से बहुत सारे जो प्लान्स होते हैं वो हॉल्ट होते हैं, स्टॉल होने लगते हैं। म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, सो दैट उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बेटर हो पाए। इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंग वेरियस एजेंसीज। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स होना चाहिए, सो दैट हम ओवरऑल गवर्नेंस को और सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव कर पाए। सिटीजन पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट ये एनकरेज करना चाहिए टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने चाहिए, सो दैट हम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों चीजों को बैलेंस करके रख पाए। तो दिस वाज ऑल इन द टॉपिक ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग माइग्रेशन करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरे टेलीग्राम के अलग अलग चैनल्स और ग्रुप्स हैं, इन्हें आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी के लिए ये डेडिकेटेड चैनल है और ये डेडिकेटेड ग्रुप है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।